प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब आज ये रोज़ाना नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। इसराइल के अटैक के बाद ईरान पे यूएस के प्रेसिडेंट साहब कनाडा गए थे G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने, मगर वो पहले ही छोड़ के आ गए और G7 को जो था G6 बना दिया। और साथ साथ उनको एक नसीहत दे गए कि जो आपने 2014 में G8 से G7 बना था, रशिया को निकाल के उससे एक्सपेल करने के बाद, क्योंकि उसने क्रिमिया पे कब्जा कर लिया था, वो गलती थी, उसको ठीक करना चाहिए और रशिया को वापस लाना चाहिए। उसके अलावा जो चाइना है वर्ल्ड की सेकंड नंबर की है, $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। नंबर 2 की इकोनॉमी है, उसको भी इसमें ग्रुप में लाना होगा, इसको G9 करना पड़ेगा। अब जब G9 तो कर दोगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। G8 को 7 बना दिया, 7 को 6 बना दिया, फिर उसको वापस G9 कर लो, मानना पड़ेगा। मगर फिर डोमिनेट कौन करेगा? चाइना के आने के बाद जो चाहे तो G7 था चाहे G8 था, डोमिनेट तो यूएस ही कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बाकी सब तो पिद्दी है। इसके अलावा जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो ब्रिक्स को भी डोमिनेट कर रहे हैं और शंघाई कोऑपरेशन और SCO को डोमिनेट कर रहे हैं। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उससे सारे एशिया को, इंडिया को छोड़ के अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को और मिडिल ईस्ट को भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो क्या वो G9 को डोमिनेट नहीं करेंगे? क्योंकि चाइना तो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। इकोनॉमी पावर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पावर भी है, टेक्नोलॉजिकल भी पावर है। यूएस उससे डरता है, जिनपिंग से। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी डरते हैं। तो क्या फिर उसको डोमिनेट नहीं करेगा चाइना G9 को? तो वो उसको तंबू के अंदर ले आया, हाथी को तंबू के अंदर ले आया, तो आपको बाहर भागना पड़ेगा टेंट से। भाग के जाओगे कहाँ? दुनिया में कोई जगह तो है नहीं। तो ये चलिए ठीक है, आइडिया तो अच्छा है और ये अमल होगा। अगली जो मीटिंग होगी उसमें रशिया भी होगा और चाइना भी होगा, G9 बन जाएगा। और अभी तो जो इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, अभी तो उसमें उसको घुटनों पे बैठ गया, क्योंकि रशिया ने भी उसको, ईरान को सपोर्ट कर दिया। पहले जिनपिंग साहब ने किया चाइना ने, उसके बाद रशिया ने कर दिया। तो वर्ल्ड की जो 2 बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट कर दिया। और इजराइल को जो यूरोपियन है, चाहे जर्मनी है, चाहे यूनाइटेड किंगडम, चाहे फ्रांस है, वो तीनों का सपोर्ट नहीं है इजराइल को। तो यूएस का ट्रंप साहब का है। तो वो तो भाग के आए थे कनाडा से कि अगले दिन मैं डिसीजन कर दूंगा। वह उन्होंने 15 दिन का, 2 हफ्ते का, 14 दिन का टाइम और मांग लिया, क्योंकि वो चाइना से पंगा नहीं लेना चाहते। यूक्रेन में यूएस की पहली दुम दबी भी है रशिया की वजह से। और यहाँ पे भी, ईरान में भी आ गया, जिसकी 9 करोड़ की पॉपुलेशन है। इजराइल से 10 गुनी जमीन है और 10 गुनी आर्मी, 10 टाइम्स आर्मी है। लड़ाई तो मिसाइलों की है और ड्रोन की है। जितने भी रशिया यूक्रेन में ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, वो सब ईरानियन मैन्युफैक्चर्ड है। अब जो 3.5 दिन चली थी लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की, उसमें सारे ड्रोन टर्की ने सप्लाई की थी पाकिस्तान को। तो मोदी को उसकी नानी याद दिला दी, अटैक तो किया था।
मगर उसकी दुम को खटखटा कर दिया। जो अब ये तो जब 2021 में अजरबैजान और आर्मीनिया में लड़ाई हुई थी तो ये पता चल जाता कि जेट प्लेन, फाइटर प्लेन, बम्पर तो बेकार है। आज जमाना ड्रोन्स का और मिसाइल्स का। ये तो रिश्वत खाने के लिए राफेल खरीद लिए मोदी ने, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ, पैसा वेस्ट हो गया, टैक्स पेयर के मेरा आपका पैसा। तो इसमें क्या हुआ? और मोदी फुलझड़ी बुझ गई। तो मोदी तो आरएसएस का प्रचारक ज्यादा है, प्रधानमंत्री कम है। वो तो पार्टी ने बना दिया उसको मूर्ख समझ के। तो खैर, अब जो G9 होगा उसको डोमिनेट करेगा चाइना। वो इकोनॉमिक पावर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पावर भी है और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी पावर है। जो स्पेस में इंटरनेशनल स्टेशन छोड़ा था वो यूएस और रशिया, जर्मनी सबने मिलकर छोड़ा था। चाइना ने उससे बड़ा स्पेस स्टेशन अपने आप अकेले ही छोड़ दिया स्पेस में, और एस्ट्रोनॉट आते जाते रहते हैं। वो एक चाइना एक, और अमेरिका, यूरोप, रशिया सब मिला के, वो सब मिला के और चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मैन्युफैक्चरिंग तो सब नष्ट कर रहे, घुटने टोके बैठे हैं चाइना के सामने। तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल होने वाला है? दुनिया बदल रही है, हमेशा बदली है, आज कौन सी नई बात हो गई। मगर जो ईरान से पंगा लिया है इजराइल ने, तो वो तो यूएस का पुलिसमैन है। तो अब जो है ईरान जो है इसको, इजराइल को वो मात देगा कि इसको जो है मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ही चेंज हो जाएगी। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को ईरान डोमिनेट करेगा, ना कि इजराइल। अब तक तो इजराइल कर रहा था 67 से लगा के अब तक। मगर अब जो है 2025 के बाद इजराइल का वजूद जो है बहुत मामूली रह जाएगा, ईरान के रहमो करम पे होगा, उसकी मेहरबानी पे होगा, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगा ईरान, और अबेटेड एंड सपोर्टेड बाय द रशिया एंड चाइना। यूएस अपना हाथ खींच लेगा पीछे, मरता मरो जीता हो जी ईरान। ऐसा ही होता है। डूबते सितारे का जो है, डूबते हुए सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता, चढ़ते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। तो इजराइल जो है 48 में बना था, 1948 में, वो 2025 में अपना एंड देखा, अंत देखेगा। तो रहेगी यहूदियों की कॉलोनी, उससे तो किसी को एतराज़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। जितने जूस हैं यहूदी इजराइल में हैं, उससे ज़्यादा तो ईरान में रहते हैं। 3000 ईयर्स की सिविलाइजेशन है, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इजराइल ने गलती की है, अमेरिका के बहकाए में आके वो भुगतना तो पड़ेगा। कि इजराइल को सोचना चाहिए था, भाई मैं अपने से 10 टाइम्स, ये कोई गाजा नहीं है कि जिसकी कोई ना नेशन है, ना एयरफोर्स है, ना स्टैंडिंग आर्मी है, ना नेवी है, ये हिज़्बुल्लाह भी नहीं है, जो कोई नेशन नहीं है, ना एयरफोर्स है। छोटे मोटे मिसाइल छोड़ दिए 150 किलोमीटर चलने वाले, तो उससे नेशन नहीं बना है। मगर ईरान ने जो है आज 7वां दिन हो गया, इजराइल को पानी पिला दिया, बुरा हाल कर दिया। अभी तो ट्रंप साहब ने 14 दिन बाद फैसला देंगे, तब तो इजराइल का 14 दिन में क्या हाल होगी, क्या बदहाली होगी। जैसे कि इटली का जो था
मसोलोनी, वहाँ की जनता ने उसको पीट पीट के अधमरा कर रहा, उसका हालत ख़राब कर दिया और उसके बाद गोली मार दी। क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी ये हाल होने जा रहा है? तो सोचिए प्यारे दोस्तों, जिसके बैक पे आज रशिया और चाइना है, और रशिया चाइना ही अकेला काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पे क्रूड ऑयल है, गैस है, और चाइना को चाहिए। तो देखते क्या होता, पता चल जाएगा। 14 दिन की उन्होंने छुट्टी मांगी है ट्रंप साहब ने, उससे पहले ही निपट जाएगा, क्योंकि यूरोप में उसका यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मिल रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, तो शायद 2-4 दिन में उससे पहले फैसला हो जाएगा। मगर जो इसको जो है, इसने जो किया इजराइल ने, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान सरेंडर नहीं करेगा अनकंडीशनल, इजराइल को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम के बाद अमन शांति हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। शांति तो चाहिए, यही तो जिंदगी का सत्य है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।